हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है एक और एजुकेशनल वीडियो में। तो आज हम आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिगिनर या कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर, बिगिनर की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, अगर वो मार्केट से पैसा बनाता है तो उसके सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड। आप कोई सा सिस्टम काम कर रहे हैं, जैसे आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं, इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं, या ओपन इंटरेस्ट, या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपके सिस्टम में रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, आप कभी भी मार्केट से पैसा बना ही नहीं सकते। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए, नोविस ट्रेडर्स के लिए है, जो मार्केट में आते हैं उनका रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ होता ही नहीं है, वो इसीलिए वो ह्यूज लॉसेस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप आज की वीडियो देखते हैं तो आप तसल्ली से वीडियो को देखें, पूरा वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर करें, और कॉपी पेन भी लेके बैठ सकते हैं आप, क्योंकि आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप उसे अप्लाई कर लेते हैं, मैं 100% कह रहा हूँ आप मार्केट से प्रॉफिट निकालना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि यही होता है, जो भी मार्केट, जब लगता है कि कई जो नोविस ट्रेडर होते हैं, बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, वो मार्केट के अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो कुछ और अलग करते हैं। वो कुछ अलग नहीं करते, उनके पास एक गुरु मंत्र होता है जिसे कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। मार्केट में आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनके पास रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं होता। वो सिर्फ क्या करते हैं कि कुछ भी मिल जाए निकल जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं सेलर्स और बायर्स के लिए क्या रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके में। देखिए, हम बात करते हैं सेलर्स और बायर्स। सेलर्स, आपको पता है सेलर्स कौन से होते हैं और बायर्स क्या होते हैं। सेलर्स कौन से होते हैं, जैसे कि अगर मार्केट लॉन्ग जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये क्या करते हैं, आपको पता है दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस, एक सीई होता है और एक पीई होता है। ये आपको पता होगा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं बता देता हूँ कि दो तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन हमें कब बाय करना होता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, और पुट ऑप्शन कब बाय करना होता है, जब मार्केट नीचे जा रही होती है। ठीक है, अगर आपका व्यू लॉन्ग है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और आपका अगर व्यू डाउन साइड है तो आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप सेलर है तो आप उल्टा करेंगे। अगर आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब आप लॉन्ग है, तो आप पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, और अगर आप डाउन साइड मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आप कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। तो ये होता है बायर और सेलर। सेलर क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं जब उनका व्यू डाउन साइड होता है, और पुट ऑप्शन को सेल करते हैं जब उनका व्यू अप साइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिंपल है, बहुत सिंपल चीजें हैं ये। तो आगे देखते हैं अब सेलर्स का रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए और बायर्स का रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, अब सेलर्स को एडवांटेज क्या होता है कि अगर मार्केट डायरेक्शनल में है तब भी वो पैसा बनाएंगे, मार्केट अगर साइडवेज है तब भी वो पैसा बनाएंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन में वो पैसा बनाते हैं। लेकिन बायर्स को कहते हैं लोग कि जब डायरेक्शनल होगा तभी वो पैसा बनाते हैं। देखिए, कुछ हद तक, मेरे हिसाब से कुछ हद तक ये ठीक भी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है और आपका सिस्टम नहीं है, आप सेलर्स हो, बायर्स हो, आप पैसा लूज ही करने वाले हैं मार्केट के अंदर। और सेलिंग तो कहते हैं लोग बहुत खतरनाक है, सही में खतरनाक है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस नहीं होते मार्केट में लोगों के पास, इवन बायर्स के पास भी स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं। तो आपके पास अगर सिस्टम ही नहीं है और रिस्क टू रिवॉर्ड ही नहीं है, चाहे आप सेलर्स हो, बायर्स हो, कुछ भी हो, आप कभी भी मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना सकते। वैसे लोग कहते हैं, अब देखो बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की। लोग कहते हैं कि मार्केट में बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं जो पैसा बनाते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप सेलर हैं तो 1:2 इसका मतलब क्या है, मतलब 2R। अब इसका मतलब क्या होता है 2R का, इसका मतलब ये होता है, मान लो आप आप निफ्टी के अंदर एक लॉट बाय कर रहे हैं। एक लॉट का मतलब होता है 50 क्वांटिटी, सेल कर रहे हैं। अब एक लॉट सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका रिस्क कितना होना चाहिए, रिस्क एक लॉट के अंदर मान लेते हैं 10 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, मतलब मिनिमम आप कितने रुपए लूज करने वाले हो, 500। ठीक है, आप 500 रुपए लॉस करने वाले हो। अब जब आप ठीक हो तो कितने रुपए आप लोगे, 20 रुपए। ठीक है, आप 20 रुपए ले रहे हो तो आपका टारगेट कितना हो गया, 1000 रुपीज। तो ये होता है 2R मिनिमम। जो मिनिमम होता है ना मार्केट के अंदर 2R, ये होता है।
ठीक है। 2 मतलब अगर आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो मिनिमम आप 1:2 तो रखें ही रखें। लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनको रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में तो पता नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं आज मैंने मार्केट में 50 रुपये मतलब 50 रुपये का कोई स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय कर लिया है, ठीक है, तो वो जाएगा जब 500 रुपये में, तब मैं बेचूंगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं जनरली, एक दिन हो भी जाता है। अगर आप मार्केट में नए हैं और आपको प्रॉफिट हो जाता है, मार्केट में नए हैं और आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो उससे खतरनाक चीज कुछ है ही नहीं ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि मार्केट में अगर आप नए हैं और आपको प्रॉफिट हो जाता है इनिशियल, तो समझ लेना आप अपना अकाउंट बहुत जल्दी खाली करने वाले हैं, बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ होता नहीं है उनके पास, और ना सिस्टम होता है, वो कहीं भी बाय करते हैं, कहीं भी सेल करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पे ही, मतलब आप कोई भी सिस्टम हो इस दुनिया के अंदर, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड आपके पास है तो पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 500 का 50 का 500 हो सकता है अगर आपका सिस्टम है, ठीक है, ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अलाउ कर रहा है, तो तब आप ये ले सकते हैं। लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आप क्या कर रहे हैं, 10 ट्रेड में से एक ट्रेड के अंदर 1:2 ले रहे हैं, और बाकी सारी ट्रेडों के अंदर आप 2:1 ले रहे हैं। 2:1 का मतलब होता है आप 2x, मतलब 20 रुपए आप खो रहे हैं और 1 रुपए ले रहे हैं, मतलब 20 रुपए खो रहे हैं और 10 रुपए ले रहे हैं। तो अगर आप इस रिस्क टू रिवॉर्ड से आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। आप अगर सेलर हैं या बायर हैं, ठीक है, मैं बायर या सेलर की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, मैं कंप्लीट बात कर रहा हूं कि अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। आपका रिस्क, अगर आप सेलर या बायर हैं, कम से कम अब कई सेलर्स जो होंगे वो इस वीडियो को देखेंगे और वो बोलेंगे कि ये तो मतलब बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि सेलर्स क्या कहते हैं कि 1:1 भी मिल जाए, अगर सेलर्स कहते हैं 1:1 मिल जाए वो भी इनफ है। लेकिन अगर सच में आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप सेलर हैं बायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए मिनिमम, बोल रहा हूं मैं ये 1:4। ठीक है, मतलब आप 10 रुपए जब गवा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 40 रुपए कमाना है। ठीक है, इस बात को याद रखें। अगर आप इस बात को याद रख रहे हैं, मैं कह रहा हूं मार्केट से आप पैसा निकाल के घर जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, इससे ये होगा कि आपके स्टॉप लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके स्टॉप लॉस हो सकता है कि 5 स्टॉप लॉस एक साथ चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मान लो आपके 5 स्टॉप लॉस जा रहे हैं, ठीक है, 5 ऐसे लगातार जा रहे हैं, मतलब कितने रुपए चले गए आपके, मैं ब्रोकरेज का ऐड नहीं कर रहा यहाँ पे, 50 रुपए चले गए आपके। अब आपने एक ट्रेड ली, उसने टारगेट दिया कितने रुपए का, 40 रुपए का। अब आपका लॉस कितना बचा, सिर्फ 10 रुपए का, सिर्फ एक ट्रेड ने। मान लो एक ट्रेड और चल गई, अब 40 रुपए और, मतलब आप 50 रुपए प्रॉफिट, मतलब आप 30 रुपए प्रॉफिट में आ गए, सिर्फ 2 ट्रेड, मतलब 5 में से, मतलब 7 ट्रेड में से सिर्फ 2 ट्रेड चली हैं आपकी, 5 में स्टॉप लॉस गए हैं, तब भी आप प्रॉफिट में हैं। ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। और ये चाहे आप सेलर्स हैं चाहे बायर्स हैं, आपके लिए 1:4, क्योंकि मार्केट जिस दिन उसे जाना है तो 10 रुपए का 100 रुपए भी जाती है। ठीक है, 10 रुपए का 100 रुपए भी जाती है, और जिस दिन नहीं जाना होता वो 10 रुपए का 5 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए, 0 हो जाती है। ठीक है, मतलब 100 रुपए का एग्जांपल लेते हैं, जिस दिन मार्केट को 100 रुपए से आगे जाना होता है, 100 रुपए से 200 रुपए भी जाएगी वो, जिसमें आप हो, तो उस दिन आप 1:4 ले लो। और जिस दिन आप गलत हो उस दिन कितना लूज करना है, सिर्फ 1:1। 1:1 अगर लूज करोगे आप और 1:4 लोगे आप, मैं कह रहा हूं गारंटी से आप मार्केट से पैसा कमाने वाले हो। ठीक है, अगर आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड है तो ही आप पैसा मार्केट से बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। मान लेते हैं एक चीज देखते हैं, मान लो आपने 10 ट्रेड ली, ठीक है, कितनी ट्रेड ली, 10 ट्रेड ली। 10 ट्रेड में से मान लेते हैं, लोग कहते हैं 80% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है, मैं कह रहा हूं सिर्फ 40% एक्यूरेसी। 40% एक्यूरेसी तो हर सिस्टम में होती है। आप आंख बंद करके बाय सेल भी कर दें आप, तो भी आपका 40% एक्यूरेसी है, 35% एक्यूरेसी आ जाती है। ठीक है, 30% एक्यूरेसी तो गंदे से गंदे सिस्टम के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो मैं 40% एक्यूरेसी लेके चलता हूं। ठीक है, मान लो 10 ट्रेड में से 6 एसएल जाते हैं आपके, ठीक है, और 4 टारगेट आते हैं। ठीक है, आप देखना कितना खूबसूरत होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। अब
6 SL में आपका लॉस कितना हो गया? अगर आप 500 रुपये लॉस कर रहे हैं हर ट्रेड में, एक लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो एक सेकेंड, अगर आप 500 रुपये लॉस कर रहे हैं तो आपका कितना हो गया? 3000 रुपये। ठीक है, आप 3000 रुपये लूज़ कर रहे हो। ठीक है, मैं ब्रोकरेज ऐड नहीं कर रहा, यहाँ पे 3000 रुपये आपने लॉस कर लिया, क्योंकि एक ट्रेड में 500 तो 5 6 जा 300। अब बात करते हैं, आपने 4 टारगेट लिए हैं। अगर 40% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, लोग 90, 80, 99, 95, वो तो भगवान है। अगर ऐसा कोई लोग बोल रहे हैं कि 80% मेरी एक्यूरेसी है मेरे ट्रेड की, वो झूठ बोल रहा है, उसे दूर रहें, वो आपके अकाउंट को बहुत जल्दी खाली करवा देगा। अब 4 टारगेट लिए हैं आपने, मतलब हर ट्रेड में आप 2000 रुपये ले रहे थे, मतलब 4x, तो 4 के कितने हो गए? 8000 रुपये। ठीक है, 8000 रुपये हो गए। अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके बचे कितने? 5000 रुपये। मैं भी ब्रोकरेज ऐड नहीं कर रहा, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं बता देता हूँ ब्रोकरेज। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लेते हैं 10 ट्रेडों में हर एक लॉट में 60 से 70 रुपये का ब्रोकरेज आता है। मान लेते हैं 70, मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, मैं 100 रुपये ब्रोकर, तो अब तब भी आपके पास कितने रुपये बच रहे हैं? 4000 रुपये। मतलब 10 ट्रेड में अगर 40% एक्यूरेसी है तब भी आप 4000 रुपये बना के चल रहे हैं। ठीक है, 4000 बनेंगे। मान लेते हैं कि 40% एक्यूरेसी नहीं, 30% एक्यूरेसी हो जाती, इतना तो होता ही है, इतना मिनिमम बनेगा। गंदे से गंदे सिस्टम का 30% एक्यूरेसी होती है। तो 10 ट्रेड लिए आपने, जिसमें से 7 SL गए। अब 7 SL जा रहे हैं तो कितना लॉस करेंगे आप? 3500 रुपये आप लॉस कर रहे हैं। ठीक है, और 3 टारगेट आ रहे हैं, 3 टारगेट आ रहे हैं, तो मतलब 6000 रुपये, 6000 रुपये प्रॉफिट। बचा कितना? 2500। अब ब्रोकरेज निकाल लेते हैं 1000 रुपये, तो 1500 रुपये, मतलब 1500 रुपये तो आप बना के जाएंगे ही जाएंगे। 1500 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हैं। मैंने देखा है कई लोग जो होते हैं, कई लोग पूछते हैं कि हमने कल क्या होगा मार्केट में, परसों क्या होगा मार्केट में, हमने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है, अब क्या करें? अब आपका क्योंकि स्टॉप लॉस भी नहीं होता, लोग के अंदर क्या करते हैं, 300 रुपये में बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 300 रुपये बाय कर लिया, अगली एक्सपायरी का उनके में स्टॉप लॉस होता ही नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं होता, वो एक्सपायरी डे वाले दिन जाके क्या हो जाता है? ये 0। ठीक है, और टारगेट कितना रखते हैं? वो सोचते हैं कि 300 रुपये का लिया है, जैसे ही 320 का जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। अरे भैया, रिस्क टू रिवॉर्ड ही नहीं है आप लोगों के पास। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है तो आप पैसा बना ही नहीं सकते मार्केट में आप सिर्फ पैसा गंवाने के लिए आए हैं। अगर आप गंवाना चाहते हैं तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड कभी ना अप्लाई करें। ठीक है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा करें आप लोग, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप बिगिनर है, देखो प्रोफेशनल ट्रेडर ये करते हैं तभी उनके अकाउंट में पैसा आता है, क्योंकि वो रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करके चलते हैं। अगर आप आप देख सकते हो 10 में से, अगर मैं 10 में से 2 ट्रेड की बात करूं, सिर्फ 2 ट्रेड चल रही हैं, तो आप 4000 रुपये लॉस कर रहे हैं। ठीक है, और 4000 ही बना रहे हैं, और आप सिर्फ क्या दोगे? ब्रोकरेज, मतलब 1000 रुपये। मतलब इतना गंदा, मतलब 10 में से सिर्फ 2 ही ट्रेड चल रही हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। कभी ना कभी तो जो ट्रेड लिए आपने, 10 में से 3-4 ट्रेड तो ऐसे चलती हैं जिसमें आपको टारगेट आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अप्लाई कर रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड आपके सिस्टम में होना चाहिए। कोई भी सिस्टम पे काम करते हैं, चाहे आप इंडिकेटर पे काम करते हैं, किसी पे भी काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइस एक्शन वाले ही पैसा बनाते हैं, गलत बात है ये गलत है। आप कोई ओपन इंटरेस्ट वाला ही पैसा बना रहा है, ऐसा भी नहीं है। कोई इंडिकेटर वाला पैसा बना रहा है, ऐसा ही नहीं है। कोई बोलता है कि मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें पैसा बहुत बनता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास रिस्क टू रिवॉर्ड है वही पैसा बना रहा है। सबसे पहले आप कॉल, जहाँ पे टेलीग्राम से कहीं से भी आपको कॉल मिलता है, सबसे पहले बंद करें। आप कोई भी सिस्टम सीखना स्टार्ट करें। ठीक है, आप मेरी एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं। अगर आप उसको देखते हैं, उसमें मैं जो भी पैटर्न बताता हूं उसमें सब में 1:4 मिल रहा है। मैं बताता हूं उसमें 1:2, लेकिन नहीं, वो 1:4 तक है। टारगेट देते हैं आपको। अगर आप 1:4 तक लेते हैं, आप मेरी वीडियो को देखें, आपको डेली वीडियो को देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उसमें सारे पैटर्न बताता हूँ, लगभग जो भी आप पेड कोर्सेज में बाय करके या पता नहीं क्या क्या। अब इतने टेलीग्राम चैनल बन चुके हैं, लोग कॉल सर्विस ले लेते हैं 5-6 हज़ार रुपये में, 7-7 हज़ार रुपये में। आप ये सब दूर रहें, आप सीखें, खुद सीखेंगे तो आप बहुत ही पैसा कमाएंगे। और आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? रिस्क टू रिवॉर्ड। तो वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।